हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस के स्टॉक के बारे में, क्योंकि रिलायंस के स्टॉक में ऊपरी लेवल से बड़ी गिरावट आई है लास्ट सेशन में। तो अब देखेंगे उसका चार्ट एनालिसिस क्या कहता है, कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पे हमें फ्रेश बाइंग के लिए सोचना चाहिए। एंड सॉरी, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आगे से कोशिश करेंगे, कंटिन्यू करें, हमें हर रोज़ बनाएं। बट कभी किसी दिन दिक्कत हो सकती है कोई तबीयत की वजह से, तो नहीं डालेंगे, लेकिन रेगुलरली डालेंगे। तो आज की वीडियो में देखते हैं रिलायंस के स्टॉक के बारे में, उसका एनालिसिस देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है या हमें क्या करना चाहिए रिलायंस के स्टॉक में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो रिलायंस के स्टॉक के बारे में, देखते हैं उसका चार्ट एनालिसिस। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इससे पहले बता दूं, लास्ट वीक में जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी आईसीआईसी बैंक पे, तो वहाँ पे भी मैंने क्लियरली बोला था कि 467 के आसपास इस स्टॉक को खरीद सकते हैं अगर किसी ने इंट्राडे में 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट लेने हैं तो देखिए स्टॉक ने वही 468 का लो लगाया और 480 के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो बढ़िया काम की हमारी एनालिसिस, बढ़िया किसी का प्रॉफिट भी बना होगा जिस किसी ने वीडियो देखकर कुछ लिया होगा। तो चलिए आज देखते हैं रिलायंस के स्टॉक में इस गिरावट के बाद, जो लास्ट सेशन में गिरावट आई है, उसके बाद हमें आगे क्या करना चाहिए या आने वाले दिनों में रिलायंस का स्टॉक कैसे बिहेव कर सकता है। तो ये देखिए, ये आपके सामने है 3 महीने का रिलायंस का चार्ट। 2370 का हाई लगाने के बाद कॉन्टिन्यूसली स्टॉक में थोड़ा सा साइडवाइज होकर डाउन ट्रेंड हुआ यहाँ से, और 835 का लो लगाया रिलायंस के स्टॉक ने, और उसके बाद यहाँ पे 5 दिन की तेज़ी बनी, 2100 का डबल टॉप बनाया यहाँ पे 2090 के आसपास का, और उसके बाद से इस स्टॉक में गिरावट आई है लास्ट सेशन में। तो देखिए हमने 3-4 बार इस रिलायंस के स्टॉक में प्रॉफिट बनाया। जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी आज से 5-7 दिन पहले, 1950 का मैंने स्टॉप लॉस बताया था इसमें, और 3-4 दिन हमने बढ़िया पैसे कमाए इसमें। 3-4 सेशन में लगातार उसी सपोर्ट को बाय किया और आगे बेच दिया। लेकिन अब इसने सपोर्ट को तोड़ दिया है, हमारा 90-50 का स्टॉप लॉस भी गया, क्योंकि 3-4 बार उसने डायरेक्टली उसको हिट किया अपने सपोर्ट को, और वहाँ से उसने ब्रेक किया और नीचे आ गया। और अब देखते हैं रिलायंस के स्टॉक में क्या हो सकता है। देखिए 1895 का लो लगाया है लास्ट सेशन में और 1900 के आसपास की क्लोजिंग दी है, और 1835 जो इसने लास्ट लो लगाया था, देखिए इसके नीचे रिलायंस का स्टॉक आइडली नहीं जाना चाहिए, आइडली। क्योंकि अगर यहाँ पे आता है 1835 के आसपास, अगर रिलायंस का स्टॉक आया कल के सेशन में या आने वाले दिनों में, तो यहाँ से एक बार बाइंग आएगी, खरीदारी आएगी, और रिलायंस के स्टॉक में थोड़ी सी यहाँ पे बाउंस बैक होगा, और यहाँ थोड़ा सा भी हो सकता है और पूरा भी बाउंस बैक हो सकता है यहाँ से। लेकिन एक बार के लिए यहाँ पे बाउंस आएगा 1835 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है। लेट्स सपोज 1840 पे आता है, 1845 पे आता है, 50 पे आता है, तो यहाँ से एक बार बाइंग आएगी अगर इस लेवल को एक। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, देखिए इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1835 के नीचे। आप उसको 10 पॉइंट का, मैक्सिमम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1825 का। अगर आपने इसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना है तो 10 पॉइंट का लगा सकते हैं, लेकिन इसके आसपास अगर आता है तो मेरे हिसाब से आपको बाय करना चाहिए रिलायंस का स्टॉक, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत थोड़ा होगा यहाँ पे, 1825 का स्टॉप लॉस होगा आपका सिर्फ। और यहाँ से काफ़ी चांसेस है कि बाइंग आएगी, एक बार के लिए आएगी। वो एक बार के लिए शॉर्ट टर्म में भी आ सकती है कि यहाँ से 50 पॉइंट का मूव मिल जाए, या फिर बड़ी मूव भी आ सकती है जो कि इसको वापस अपने जो यहाँ पे 2090 का हाई लगाया है वहाँ तक भी लेके जा सकता है। तो वो डिपेंड करेगा, हम देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे रिलायंस का स्टॉक बिहेव करता है। लेकिन 1835 एक लेवल होगा जहां पे एक बाइंग आएगी अगर ये स्टॉक इसके आसपास भी आता है। लेट्स सपोज 1840, 1850, वहां पे भी आप बाय कर सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी बाय कर लिए, लेकिन ये ऐड करने का या जिसने फ्रेश बाइंग करनी है एक बढ़िया मौका है। यहाँ पे आप सिप मोड ऐड कर लीजिए, 10-20 स्टॉक्स लेने के लिए रख लीजिए। जिसने शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म भी रखना है या शॉर्ट टू मिड टर्म भी रखना है, बढ़िया लेवल्स पे है। 10-20 स्टॉक अब ले लीजिए, फिर 1850 पे आया 10-20 तब ले लीजिए, अगर उसके नीचे आया 10-20 फिर ले लीजिए। जिसने सिप मोड में ऐड करना है, जिसके पास नहीं है, जिसके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, या जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है यहाँ पे भी कर सकते हैं। और अगर 1850 के आसपास आता है या 40 के आसपास आता है तो वहां पे भी एक बार के लिए खरीदारी करनी चाहिए 1825 का स्टॉप लॉस लगाकर। ऊपर की साइड देखिए मैंने 2 लाइंस मार्क की हुई हैं, एक ब्लू लाइन है, एक येलो लाइन है। ब्लू लाइन जो है पहली एक रेजिस्टेंस लाइन है R1, 1960, 1960, 1965, ये एक रेजिस्टेंस बन चुकी है रिलायंस के स्टॉक के लिए, जो कि पहले सपोर्ट हुआ करती थी 1960 से लेकर 1975 तक। वही अब एक रेजिस्टेंस रहेगी रिलायंस के स्टॉक में अगर रिलायंस का स्टॉक यहाँ से ऊपर मूव करता है। क्योंकि अभी पीछे ये खबर भी आई थी एक दिन पहले कि सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है फ्यूचर रिटेल, जो भी इनकी डील चल रही थी उसकी एक्विजिशन करी है जो फ्यूचर ग्रुप की, तो उसको सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है।
तो देखिए उस न्यूज़ का इम्पैक्ट भी हो सकता है कि रिलायंस का स्टॉक खुले ही ऊपर, लेकिन एक बार के लिए रिलायंस के स्टॉक को रेजिस्टेंस मिलेगी 1960 1965 पे। अगर ऊपर खुलता है तो देखिए आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, अगर नीचे खुलता है 1850-60 पे आता है तो वहाँ पे एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है रिलायंस के स्टॉक में 1825 का लो लगा स्टॉप लॉस लगाकर। और दूसरी रेजिस्टेंस जो इसने यहाँ पे डबल टॉप बनाया है 2100 के आसपास का, तो वो रहेगी, लेकिन पहली रेजिस्टेंस 1960 1965 जो ब्लू लाइन से मैंने यहाँ मार्क करी हुई है वो एक रेजिस्टेंस रहेगी रिलायंस के स्टॉक के लिए ऊपर की साइड पे। तो देखते हैं रिलायंस का स्टॉक कल खुलता कहाँ पे है, कैसे बिहेव करता है, लेकिन नीचे 1840 1850 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए विद 1825 का स्टॉप लॉस, और ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस 1960 1965 ये एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा शॉर्ट टर्म में। अगर हाँ इसको ब्रेक करता है 1960 टू 65 के ऊपर ब्रेक करता है, टिकता है उसके ऊपर, तो वो आगे भी जा सकता है, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता 1960 1965 एक सॉलिड रेजिस्टेंस रहेगी रिलायंस के स्टॉक के लिए, और नीचे 1840 1850 के आसपास बाइंग आएगी मेरे हिसाब से रिलायंस के स्टॉक के लिए। वो बाउंस छोटा भी हो सकता है, 40-50 पॉइंट का भी हो सकता है, 200 पॉइंट का भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। मतलब 200 पॉइंट का एक दिन में नहीं आएगा, डेफिनेटली पोजिशनली आएगा, लेकिन एक बार के लिए 40-50 पॉइंट का मूव रिलायंस के स्टॉक का आ सकता है अगर रिलायंस का स्टॉक 1840 1855 40 टू 1850 के आसपास अगर आता है तो। उस न्यूज़ के चलते देखिए गैप अप खुल जाएगा तो अलग बात है, लेकिन ऊपर की साइड अगर रेजिस्टेंस आप रिलायंस के स्टॉक को 1960 1965 के आसपास मिलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से कोई घबराने वाली बात नहीं है, डेफिनेटली जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है उनको यहाँ पे ऐड करना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, अगर नीचे में मिलता है फिर ऐड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक बहुत बढ़िया है। अगर इसने 1835 का लेवल नहीं तोड़ा और यहाँ से ही ऊपर चला गया तो अब हमें दोबारा रिलायंस के स्टॉक में ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि पिछले 2 महीने से रिलायंस का स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, आईटी भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, फार्मा भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो बैंक्स और एनबीएफसीज में बढ़िया तेजी बनी है पिछले 2 महीनों में, तो वो उन वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और दोबारा से आईटी, फार्मा और रिलायंस का स्टॉक इस महीने में दिसंबर के मंथ में या फिर जनवरी के मंथ में या दिसंबर जनवरी में कभी भी रिलायंस का स्टॉक यहाँ से चल सकता है और आईटी फार्मा भी चल सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि कौन से सेक्टर में तेज़ी बनेगी नई एक्सपायरी के चलते, क्योंकि ये तो 4 दिन रह गए नवंबर एक्सपायरी के, तो ये जब चल जाएंगे या बीत जाएंगे या नेक्स्ट एक्सपायरी शुरू होगी तो वहाँ पे काफ़ी चांसेस है रिलायंस आईटी फार्मा के स्टॉक्स में तेज़ी बनने के। तो ये है दोस्तों हमारी आज की वीडियो रिलायंस के स्टॉक के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।